रविवार का व्रत। 7 दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य की पूजा लाल चंदन तथा लाल पुष्प से करनी चाहिए। अर्घ दान आदि के पश्चात सूर्य के कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वालों को नमक तेल नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार नियमित व्रत रखने से दाद कोढ़ आँख पीड़ा आदि असाध्य रोगों से छुटकारा मिल जाता है। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया का नियम था कि प्रति रविवार को प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाने के बाद भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उस पर सदैव भगवान की कृपा रहती थी। उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था और उसके घर में किसी चीज की भी कमी न थी। उसको सब प्रकार से सुखी देखकर उसकी पड़ोसिन उससे जलने लगी। उसने सोचा कि यह मेरी गौ का गोबर ले जाती है और उससे घर लीपकर भगवत पूजन करती है तथा भगवान का भोग लगाती है, अतएव उसको अपनी गौ का गोबर ही न देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी गौ को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे वह वृद्धा स्त्री रविवार के दिन न तो घर ही लीप सकी और न ही उससे भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाया। और इस प्रकार अनशन व्रत लिया ही रात हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। इस तरह भगवान श्री हरि ने रात को उसको स्वप्न में दर्शन देकर उससे आज भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने भगवान से गोबर न मिलने का वृतांत कह सुनाया। तब भगवान श्री हरि बोले, माता चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मैं तुमको एक ऐसी गौ देता हूँ जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तुम जो हर रविवार को अपने घर को गोबर से लीप कर पवित्र भोजन तैयार करके मेरा भोग लगाती हो, अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इस प्रकार रविवार का व्रत करने वालों को मनोवांछित फल प्रदान किया करता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्री को संतान देता हूँ। दुखियों के दुख दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष का पद प्रदान करता हूँ। स्वप्न में उस वृद्धा को यह वरदान देकर भगवान श्री हरि तो अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल जब वह वृद्धा उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी हुई है और उसके साथ ही श्वेत रंग का एक बछड़ा भी खड़ा है। वृद्धा ने उस गौ तथा उसके बछड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बांध दिया। उसकी पड़ोसिन ने जब उसके घर के बाहर एक अति सुंदर गौ बछड़ा देखा तो मारे ईर्ष्या के जल भून गई। और जब उसने यह देखा कि उस गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और उसके स्थान पर दूसरा गोबर रख गई और वृद्धा को उसकी करतूत का कुछ पता न चला। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि मेरी भक्तन इस तरह ठगी जा रही है तो भगवान ने उस दिन सायकाल को बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे वृद्धा ने उस गौ को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह आश्चर्यचकित रह गई और भगवान को उसकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद देने लगी। उधर पड़ोसिन को अब सोने का गोबर मिलना बंद हो गया तो उसने राजा के पास जाकर उनसे कहा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गौ है जो कि आपके महल में रहने लायक है, क्योंकि वह प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। उस सोने से आप राज्य के कई काम चला सकते हैं। बुढ़िया को भला इतने सोने की क्या आवश्यकता है। राजा ने बुढ़िया की पड़ोसिन की यह बात सुनकर
अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह बुढ़िया के घर से जबरदस्ती उस गौ को खोल लावे। सिपाही वृद्धा के घर पहुंचे और बलपूर्वक उस गाय को खोल लाए। राजा ने गौ को अपने महल में बंधवाया और सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध किया और कह दिया कि इस गौ का गोबर मेरी आज्ञा के बिना कोई न उठाने पाए। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद न आई। प्रातःकाल जब वह सोने का गोबर देखने की आशा लेकर उस कमरे में गया जहाँ की वह गौ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से तमाम कमरा बुरी तरह गंदा हो रहा है। यह देखकर राजा के क्रोध की सीमा न रही और उसने सिपाहियों को उस वृद्धा को बुलाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया ने पूछा, भाई, कल तो महाराज ने जबरदस्ती मेरी गौ खोल ली थी, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। पुनः वह सिपाहियों के साथ राजा के पास पहुंची। राजा ने उनसे कहा, माता, मैंने सुना है कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर करती है, लेकिन अब देखता हूँ कि सब झूठ है। यह क्या किस्सा है, मुझे बताओ। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मेरा नियम है कि मैं रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके गौ के गोबर से चौका लिपकर भोजन तैयार करती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन करती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र, दुखियों के दुख को दूर करते हैं तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करते हैं। एक दिन मेरी पड़ोसिन ने मुझको अपनी गौ का गोबर देना बंद कर दिया, जिससे कि मैं अपने घर को लीप न सकी और न ही मैंने भोजन तैयार किया, न भगवान को भोग लगाया और न ही मैंने खुद भोजन किया, और इस प्रकार मैं रात्रि को भूखी प्यासी ही सो गई। भगवान ने मुझ पर प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दिए। प्रातःकाल जब मैं उठी तो मेरे घर के मुख्य द्वार गौ, जो सोने का गोबर देती है, बंधी हुई थी, परंतु मेरी पड़ोसिन ने ईर्ष्या के कारण आपको सूचित किया और इससे गौ आपके महल में पहुंच गई। राजा ने सारा वृतांत सुनकर उस भगवत भक्त वृद्धा को अपनी गौ लौटा दी और उसका अति आदर किया और उसकी पड़ोसी को बुलाकर उचित दंड दिया। नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सब लोग रविवार का व्रत किया करेंगे।